नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या फलदार वृक्ष खराब होता है? क्या जिस पे आम से लदा हुआ वृक्ष या केले से लदा हुआ केले का पेड़ झुक के कई बार लटक जाता है? आम का पेड़ पे वृक्ष पे इतने आम लगे रहते हैं, पक्षी खाते हैं, बच्चे आते हैं, पत्थर मारते हैं, आम तोड़ते हैं, खाते हैं। देखिए, वो पेड़ ने क्या कभी किसी से कुछ कहा है कि मेरे को पत्थर मत मारो? वो पेड़ मीठे आम भी खिलाता है और अपनी छांव भी देता है। यही एक सत्पुरुषों का काम है। सत्पुरुष किसे कहा जाता है? कि जो समाज के अंदर सही सिस्टम से चल रहा है, सही कार्य कर रहा है, समाज को सही दिशा दे रहा है। हमारे आसपास में आपको बहुत से इंसान मिलेंगे, कई तरह तरह के मिलते हैं। हम खुद भी हैं, हम कैसे हैं ये हम खुद नहीं जानते, लेकिन दूसरे लोग बताते हैं, समाज बताता है कि आप कैसे हो। हम अपने आप को तो कोई गलत नहीं कहेगा, मैं भी नहीं कहूँगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन जो मेरे आजू बाजू में, सबसे पहले आपका परिवार, उसके बाद समाज, उसके बाद शहर, मोहल्ला का लो, शहर का लो, फिर देश, फिर विदेश। आपका स्वभाव क्या है ये आप पे निर्भर करता है। आपको वो नाप सकते हैं कि जो आपके साथ रोज प्रतिदिन मिलते हो, वो सबसे पहले परिवार होता है। आपके गुण आपको सिखाते हैं कि आप कैसे हो। अगर झुकना, किसी से अपने आप को समझाना, झगड़े को खत्म करना झुकना है, तो इसको झुकना मैं बुरा नहीं मानता। मैं बोलता हूँ, जो चीज़ अगर एक कार्य करने से समाप्त होती है, उसे खराब नहीं कहा जा सकता, वो अच्छी है। झुकना बुरा नहीं है। महापुराण में, शिव महापुराण में हर कथा के कई बार आती है कि शिव पार्वती का वाद विवाद होता है, तो शिव जी उठ के कमंडल उठाते हैं और निकल जाते हैं क्या करने? तपस्या करने। क्या शिव जी डर के भागते हैं? नहीं। वो विवाद जो बढ़ रहेगा उसको खत्म करने का सबसे अच्छा गुण देते हैं मानव समाज को। कि तुम्हारा जहाँ पे बहस हो रही है, उसका कोई हल नहीं निकलता, तो चुपचाप उधर से उठ के चले जाना सबसे बेहतर तरीका है। उसे झुकना नहीं कहते, कि आप डरना नहीं कहते, डर के भाग गए। इसमें इतना बड़ा गुण छुपा हुआ है समाज के लिए कि जिधर तुम्हारा वाद विवाद हो रहा है, उलझो मत, उसको सुलझाने की कोशिश करो। अगर उस समय आप वहाँ से हट जाते हैं तो वो वाद विवाद खत्म हो जाता है। आप लोगों ने इस महापुराण में बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। मैं बोलूँ, मैं अकेला ज्ञानी हूँ, शिवपुराण से मैंने ही पढ़ा नहीं, बहुत दुनिया पढ़ती है। उसमें कई जगह भी जिक्र इस चीज़ों का आता है। 10 प्रजापति के जो हवन किया था, हवन में पूजा की थी, तो वो पूजन में उन्होंने महादेव को नहीं बुलाया। क्या महादेव का अपमान हुआ? नहीं। महादेव को वहाँ अपमान नहीं है, अपमान उसका है जिसको ज्ञान नहीं है, उस सबको दंड भोगना पड़ा। आप अज्ञानतावश सामने वाले के गुणों को हानि पहुंचाते हो, तो उसमें आपकी कमी है। वो इंसान के जो गुणवान है उसकी कमी नहीं है। ये कथाएं पढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उसमें आपको ज्ञान मिलता है। ज्ञान यही मिलते हैं कि आपको समाज में कैसे जीवन व्यतीत करना है। भगवान कृष्ण ने भागवत में बोला है कि वो युद्ध के मैदान से भाग जाते थे, वो रणछोड़ दास कहलाते थे। वो रणछोड़ इसलिए नहीं बनते थे,
वो बोलते थे इतनी सेना है मेरे इस साइड की उस साइड की मर जाएंगे, अगर मैंने एक आदमी को दंड देना है, एक आदमी को दंड देना है, तो मैं उसको मारूं ना सिर्फ, तो मैं इतने लोगों को क्यों मारूं? आज हमारे समाज में भी आप देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन का लड़ाई चल रही है। एक यूक्रेन का जेलेंस्की के कारण तुम अपना दिमाग घमंड में के कि मुझे यूरोप की मेंबरशिप लेनी है, नाटो में जाना है। अरे क्या करोगे नाटो में जाके? तुम अपने देश की जब जनता ही नहीं रहेगी, तुम नाटो में जाके क्या कर लोगे? मेरे को एक चीज बताओ, क्या कभी इसने सोचा 3 साल से युद्ध झेल रहा है, तो वहां पे हमारे क्रिश्चियन अच्छे हैं ना, जो सिर्फ एक ही इंसान से काम खत्म कर दिया। वो रणछोड़ दास ने समझदार कहलाते हैं। इसीलिए जहाँ पे झुक के काम खत्म होता है, तो झुकना बुरा नहीं है, झुकना समझदारी का काम है। आपको पता है जब रास्ते में जा रहे हो किसी से झगड़ा हो गया, आप चुपचाप बोलो यार सॉरी गलती हुई, चल ठीक है तू खत्म कर, और फिर भी आपसे मारा मारी कर देगा, तो क्या करोगे? तब मारना जायज है, तब उसका मुंह भी तोड़ लो चलेगा, तब जायज है। अगर आप समर्थ हैं तब लड़े, जब असमर्थ है तो चुपचाप सटक जाना अच्छा होता है, झुकना वो सही होता है। आप में हिम्मत नहीं है, हिम्मत तो देखो हर किसी की अपनी अपनी सिस्टम, अपनी अपनी ताकत है। ताकत शारीरिक से ज्यादा मानसिक ताकत बहुत जरूरी है। झुका हुआ इंसान कोई मानसिक कमजोर नहीं होता, वो मानसिक शक्ति होती है उसके पास, कि वो अपने उस चीज से कार्य करता है। इन सभी कथाओं में इतना कुछ ज्ञान दिया गया है कि हमको हर जगह लड़ने झगड़ने से कार्य सिद्ध नहीं होते। वो पति पत्नी की लड़ाई हो, भाई भाई की लड़ाई हो, भाई बहन की लड़ाई हो, किसी भी तरह का रिश्ता हो, आप जहाँ पे लड़ते झगड़ते रहेंगे, आप सारा दिन वही करते रहेंगे। अगर आपका उसको शांति करने के लिए सबसे अच्छा गुण ये होता है कि आप उस समस्या को समाधान कर लें, उधर से या तो चले जाएं या हट जाएं, तो उससे अगर शांति बन जाती है, कुछ पल के बाद जब आप भी शांत होंगे वो भी शांत होगा, तब बात पे सोचा जा सकता है, विचारा जा सकता है कि वो बात करने योग्य है या नहीं योग्य। अगर वो बात उधर ही शांत हो जाती है तो उसको वापस उखाड़ना खींचना वो गलत हो, उसे झुकना नहीं, उसे समझदारी कहते हैं। दोस्तों कभी इस चीज पे खुद भी आप आजमा के देखो, आपका किसी से वाद विवाद हो रहा है, अगर आपको पता है इधर मैं बैठा रहूंगा तो ये विवाद बढ़ता जाएगा, तो आप 2 मिनट कोई बहाना करके भी निकल के उधर से चले जाओ, तो आप उस देखेंगे आपका खुद का दिमाग भी शांत होगा, उसका दिमाग भी शांत होगा। क्योंकि एक वक्त होता है ऐसा कि हमारे आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर बोलो या वातावरण बोलो ऐसा बन जाता है कि जो दूषित हो जाता है। कई बार आजू बाजू कई दूसरे लोगों के कारण दूषित हो जाता है, कई बार उसको समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो होनी उधर प्रबल हो जाती है। उस वक्त पे सबसे अच्छा कार्य यही होता है उधर से बोलो, बम्बईया भाषा बोलो तो सटक ले उधर से, ये होता है। उसको कमजोरी मत समझो, उसमें आपकी समझदारी कि वक्त के ऊपर समझ के चलना समझदारी होती है। और ये कार्य वो गुणवान व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर गुण होंगे। तो शॉर्ट माइंडेड या अल्प बुद्धि का इंसान नहीं समझ सकता, उसको अल्प ज्ञान है। अल्प ज्ञानी कभी जिंदगी में कोई नहीं। आप देखो शॉर्ट टेम्पर किसे बोलते हैं? जो 2 मिनट में लड़ना झगड़ना शुरू करते, लड़ने झगड़ने वाले जो बंदे होते हैं ना, वो आपको दोस्ती भी नहीं करने लायक नहीं होते, ना ही रिश्ता निभाने लायक होते। उनसे एक कदम पीछे रहना ज्यादा बेहतर होता है। उससे आप अपने परिवार, अपने समाज को और वातावरण को सही करते हैं, सही दिशा देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ झुकना बुरा नहीं है, झुकना बेहतर होता है। वक्त की जरूरत होती है तो आदमी को झुक के मसला समाप्त करना चाहिए, उसको बुराई नहीं चाहिए। और इसी चीज़ों से ज्ञान लेके आप भी अपने आजू बाजू में जो कार्य हो रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान लगाएं,
तो उसके अंदर आप किसी और का भला नहीं करते, आप अपना खुद का भला करते। उन चीज़ों से सीखें, वो चीज़ें सीखने लायक होती हैं। इंसान को ज्ञान अपने अंदर प्रज्वलित करना पड़ता है। कहीं बाहर से कोई पढ़ा देगा, कोई पाठ पढ़ लेगा तो आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। ज्ञान अंदर से उपजना पड़ता है, उपजना चाहिए। खुद समझदार बनेंगे तो समाज परिवार सुखी रहेगा, समाज सुखी रहेगा, शहर सुखी रहेगा, देश सुखी रहेगा। तो दोस्तों, मैं बस इतना ही बात आपसे बताना चाहता था कि झुकना बुरा नहीं है। झुके हुए इंसान को बुरा मत समझो, वो फलदार वृक्ष की तरह है। वो ज्ञानी है, वो समझदार है, वो समाज को संभाल के चल रहा है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, तो आपको मेरे नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर मेरी बातों से अगर आपको कोई कष्ट, कोई दुख या तकलीफ लगे तो कृपया मुझे क्षमा करना। मेरा कोई ऐसा विचार नहीं होता कि किसी को मैं दुखी करके बात करूं। इसीलिए दोस्तों, ओम नमः शिवाय। ओम।